Hello dear students, I am Ranu Malviya, your science teacher. So in the last class, I have given you the work related to the chapter 8 called body movements. तो इसमें हम बात करेंगे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। तो हम इसके फर्स्ट माइंड मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो वॉक यानी जब हम चलते हैं, रन यानी कि दौड़ते हैं, हॉप जब हम उछलते हैं, जंप भी कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जंप करना, क्लाइंब चढ़ना, क्रॉल यानी रेंगना। तो इस तरीके से ये सारे दिए हुए हैं कि किस तरीके से। इसके अलावा फ्लाई है ना, बर्ड्स फ्लाई करती है, और स्विम यानी कि कुछ एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो स्विमिंग करते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसके अलावा द ह्यूमन स्केलेटन की बात की गई है। स्केलेटन, स्केलेटन की स्पेलिंग आप देख लीजिए, आगे आपको पता चलेगा स्केलेटन क्या है। तो SKELETON स्केलेटन, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो स्कल, स्कल यानी हमारी खोपड़ी है ना, खोपड़ी यानी ऊपर जो गर्दन से ऊपर का जो शरीर है, मतलब मुंह है, उसमें ऊपर सबसे ऊपर, तो पूरा स्कल कहलाता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की हड्डी की बात की गई है। रिब केज यानी हमारी रिब्स, जो कहना चाहिए हमारी जो अस्थियां हैं, इसके बारे में बात की गई है। अंदर साइड में रिब्स यानी हमारे जो छाती वाले क्षेत्र मतलब एरिया में होती है। आर्म्स एंड लेग्स यानी हमारे हाथ और पैर की बात की गई है। अब इसमें जॉइंट्स के बारे में बताया गया है। तो 4 टाइप के जॉइंट्स होते हैं: बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवटल एंड ग्लाइडिंग। तो ये 4 टाइप के जॉइंट्स है, इसके बारे में हम ड्यूरिंग टू द चैप्टर देखेंगे। बाकी चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कीवर्ड्स और इसके सेकंड माइंड मैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पर कीवर्ड्स। तो सबसे पहले देखिए आप, कार्टिलेज के बारे में बोला गया है। कार्टिलेज क्या है? स्मूथ थिक एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू विच प्रोटेक्ट्स बोन एट द जॉइंट। तो जहाँ पर बोन जॉइंट होती है, जैसे मैं, रुकिए ये पेन लेकर मैं आपको बताता हूँ उसको बना करके। चलिए, जैसे कि ये एक बोन है मान के चलिए, और ये दूसरी बोन है, ठीक है। तो ये 2 बोन्स हैं। ये 2 बोन जब यहाँ पर जॉइंट होगी तो इसके ऊपर साइड में एक कवर बना रहेगा। इस कवर को कहेंगे कार्टिलेज। इस कवर को क्या कहेंगे? कार्टिलेज। ये स्मूथ है ना, चिकना, थिक यानी मोटा, स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है जो कि बोन्स को जॉइंट पर प्रोटेक्ट करता है। अब मान के चलिए अगर ये यहाँ पर कार्टिलेज नहीं होता तो क्या होता? ये दोनों बोन्स एक दूसरे पर रगड़ाती, जिससे ये बोन धीरे धीरे ख़राब होने लगती। तो ये जो बीच में है कार्टिलेज, ये दोनों बोन को एक दूसरे पर टकराने नहीं देता या रगड़ाने नहीं देता, जिससे हमारी बोन प्रोटेक्ट होती है, ख़राब नहीं होती, है ना। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन, हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन होता है, यानी उनके ऊपर का जो भाग होता है वो हार्ड होता है ना, ऊपर साइड में स्केलेटन होता है। जैसे हमारा क्या है, इनर स्केलेटन होता है ना, या इंटरनल स्केलेटन होता है, यानी हमारे अंदर हड्डियां होती है और उसके ऊपर पूरा हड्डी के ढांचे के ऊपर मांस लगा हुआ होता है और हमारा शरीर तैयार होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब बाहर साइड में उनका हार्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, बाहर साइड से वो कड़क होता है। तो इसके बारे में भी हम ड्यूरिंग टू द चैप्टर डीप में देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ मूवेबल जॉइंट्स बोले गए हैं। जॉइंट दैट डू नॉट अलाउ मूवमेंट, इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं उसको। ऐसे जॉइंट्स जो कि है ना मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, यानी कहीं पर 2 हड्डियाँ जुड़ी हैं मगर वो मूव नहीं होती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इमूवेबल, यानी कि जो मूव नहीं हो सकता है। इंटरनल स्केलेटन तो मैं बता चुका हूँ, स्केलेटन ऑफ बोन्स यानी बोन्स का ऐसा स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर साइड में होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल स्केलेटन। इसके अलावा जॉइंट्स, तो ये क्या होता है? फॉर्म्ड वेयर बोन्स मीट। तो जहाँ पर 2 हड्डियाँ मिलती हैं उसको जॉइंट कहा जाता है ना। इसके अलावा लिगामेंट्स की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू दैट कनेक्ट टू बोन्स।
दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? लिगामेंट्स बोला जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये एक बोन है मान के चलिए, और ये दूसरी बोन है, तो ये आपका पैर का घुटना है मान के चलिए, तो ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं दोनों, तो यहाँ पर ऐसे दो लिगामेंट होती है ना। ये इसको दोनों को क्या है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, है ना। टिश्यू होता है ये, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, ये जो इन दोनों जॉइंट्स को जोड़े रखता है अच्छे तरीके से। ये लिगामेंट्स हाँ इलास्टिक की तरह होते हैं ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिगामेंट्स। इसके अलावा मूवेबल जॉइंट्स तो पता ही होगा आपको, इमूवेबल यानी जो मूव नहीं होते, और मूवेबल यानी जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट, यानी कि जो मूव हो सकते हैं जो जॉइंट्स, उनको मूवेबल जॉइंट्स बोलेंगे। अब टेंडन्स की बात करेंगे, थिक टफ स्ट्रैंड्स ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। अब जैसे देखिए मान के चलिए ये बोन है ना, ये हड्डी है, इसके ऊपर जो मसल चिपकी हुई होती है, मसल्स जो चिपकी हुई होती है, तो इसके बीच में ये वाला जो भाग होता है ना, मसल और बोन के बीच में, तो ये वाला जो भाग है ये किस यहाँ पर होती है? टेंडन्स। ये टेंडन्स होती है, इसी के कारण एक प्रकार की गोंद की की तरह काम करती है ये, है ना, जिससे कि ये मसल्स और ये बोन दोनों एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो थिक टफ स्ट्रैंड्स ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, ठीक है। अब वर्टिब्रास की बात करेंगे या वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, एनिमल दैट हैव अ बैकबोन। जितने भी एनिमल जिसमें बैकबोन होती है उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये दिया हुआ है सेकंड माइंड मैप ऑफ द चैप्टर, तो इस पे देखते हैं मूवमेंट इन एनिमल। एनिमल में मूवमेंट की बात की गई है, तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए मसल्स एंड बोन्स के थ्रू मूवमेंट होता है ना। यस, इंटरनल स्केलेटन वाले जो होते हैं इसके बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए इंटरनल स्केलेटन जिनमें होता है, यहाँ पर हम देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको मसल्स एंड बोन्स दिया, फिर इंटरनल स्केलेटन दिया, यहाँ पर इनसे रिलेटेड जॉइंट्स की बात की गई। तो इंटरनल स्केलेटन में कुछ जॉइंट होते हैं, मैं बता चुका हूँ 4 जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवटल जॉइंट, और इमूवेबल जॉइंट्स भी यहीं पर उन्होंने दे दिया है। इमूवेबल जॉइंट्स यानी जो मूव नहीं हो सकते। अब लिम्स की बात की गई है, तो मैमल्स होते हैं, है ना। मैमल्स में जनरली जो लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब हाथ पैर को लिम्स बोला गया है जनरली, यहाँ पर हाथों को अपर लिम्स और पैरों को लोअर लिम्स बोला जाता है। इन लिम्स से क्या करते हैं हम? वॉक कर सकते, रन कर सकते, जंप कर सकते और स्विमिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिन्स या टेल्स की बात की गई है, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी कि जो मछली की इस तरीके से स्ट्रीमलाइन, जो यहाँ से और यहाँ से पतली लेकिन बीच में से चौड़ी हो जाए, इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोला जाता है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी देखिए फिश की, और जब स्विमिंग करते हैं तो तब भी स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है। अब इसके अलावा विंग्स की बात, विंग्स हॉलो पोरस बोन्स, है ना, विंग्स बोला गया और हॉलो पोरस बोन्स। हॉलो पोरस मतलब ऐसी छेददार खोखली हड्डी की बात की गई। हड्डी जनरली जो होती है वो अंदर से खोखली ही होती है। देखिए यहाँ पर फीदर्स यानी पंखों की बात की गई। स्ट्रीमलाइन बॉडी बता चुका हूँ, मछली की जो बॉडी है स्ट्रीमलाइन बॉडी। बर्ड्स जिससे फ्लाई करती है ना। तो ये सब चीज़ें हम चैप्टर के दौरान और डीप डिस्कशन देखेंगे। अब नो लिम्स की बात की गई। नो लिम्स में आप देखेंगे जैसे स्नैक्स जो है स्क्रॉल करते हैं, है ना, रेंगते हैं, क्योंकि उनके हाथ और पैर नहीं होते हैं, तो नो लिम्स यानी कि कोई भी हाथ पैर नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये दिया अर्थवॉर्म, और यहाँ पर दिया हुआ है एक्सोस्केलेटन के बारे में। तो अर्थवॉर्म में आप देखेंगे कि मसल्स एंड ब्रिस्टल्स की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर मसल्स दी गई है, एक्सोस्केलेटन की बात की गई है। इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जिनका एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। तो ये सब कनेक्शंस इसमें इतने बेहतर तरीके से नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन इन वर्ड से आपको अवेयर रहना है। चैप्टर के दौरान हम बहुत सारा इसके बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। ये देखिए ये दिया हुआ है कुछ एक्सोस्केलेटन के बारे में यहाँ पर, बाकी ये दिया हुआ है आपका ये टोटल स्केलेटन के बारे में दिया गया है, कहाँ पर किस तरीके का जॉइंट होता है ये बताया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये देखिए ये दिया हुआ है आपका स्कल। स्कल में बहुत सारे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है।
ये ऐसा ये एनिमल्स के बारे में जिनमें एक्सोस्केलेटन होता है। ये क्रैब में भी एक्सोस्केलेटन ही ऊपर से कड़क होता है। स्टारफिश हो गया, इंसेक्ट हो गया, इनमें सब में एक्सोस्केलेटन होता है। ये क्रॉल कर सकते हैं स्नेक। यहाँ पर भी देखोगे कि स्नेल्स भी क्रॉल करती है, फिश स्विम करती है। बहुत सारी चीज़ें दी गई है इसमें, आप देख सकते हो, है ना। बर्ड्स फ्लाई के बारे में दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर के दौरान, ठीक है। चलिए, तब तक इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से रीड कीजिए। ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।